चलो भाई, आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग कट प्रॉब्लम्स। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्प्रिंग को कट करने पर के पर क्या फर्क पड़ता है, ये पढ़ा था हमने। बट और पैरामीटर्स पे किस तरह से क्या क्या फर्क पड़ेगा वो अपन आज पढ़ेंगे। वो हम कब पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? कि स्प्रिंग कट का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है। बोलो क्या? देखो, जो स्प्रिंग में जो फोर्स होता है एंड जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है, एक तरह से सेम तरह से मान के चलो। क्या मान के चलना है तुम्हें? सेम। जैसे मान लो एग्जांपल के, सुनो ध्यान से। मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक स्प्रिंग है और ये एम मास की लटकी हुई है। मैं तुमसे कहूं बताओ इसमें कितना टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स कितना है, तुम आंसर क्या दोगे? इक्विलिब्रियम में है ये, मास किस में है? इक्विलिब्रियम में। बोलो क्या आंसर दोगे? क्या दोगे? mg। इसको तुम इससे भी ट्रीट कर सकते थे, मैं स्ट्रिंग लगा देता और मैं कहता बताओ इसमें कितना टेंशन है, अभी कितना है? mg। तो जब भी तुम्हारे स्प्रिंग के क्वेश्चंस आए तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है, स्प्रिंग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी से दिखती है ना, तो बच्चे के मन में क्या आ जाता है? कंफ्यूजन आ जाता है। तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम उसको सिंपल किससे रिप्लेस कर दिया करो? स्ट्रिंग से, और फिर आंसर निकाल लिया करो। समझ गए क्या? स्प्रिंग को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? उस क्वेश्चन में किससे रिप्लेस कर दो? स्ट्रिंग से। जैसे मैंने कल तुम्हें मास वाले क्वेश्चन कराए थे, याद है? कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, तुम बोले थे इधर टेंशन टी, इधर कितना टी, तो रिजल्टेंट कितना होगा। अरे डाउट आ रहा था ना, तो सिंपल तुम उस स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर दो? स्ट्रिंग से, और फिर उसमें टेंशन निकाल लो, वही आंसर होगा हमारा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई क्या? दूसरे नंबर की बात, इसमें और इसमें एक जगह जाके अंतर आता है। किस जगह आता है? एक जगह, जब हम इसकी नेचर पढ़ेंगे। इसकी क्या पढ़ेंगे? नेचर। नेचर मतलब ये स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो होता है नॉन इंपल्सिव फोर्स। कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। और जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो होता है इंपल्सिव। मैं इसका मतलब बताऊंगा, इंपल्सिव का मतलब क्या होता है। बस यहां पर आके इसमें एक डिफरेंस आता है। बाकी तुम लगभग 99% क्वेश्चंस तुम स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करके हर तरह के क्वेश्चंस तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ जगह जहां हमें इसकी इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव नेचर को स्टडी करना पड़ेगा, वहां पर जाके इन दोनों फोर्सेज में डिफरेंस आता है। अब इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव का मतलब क्या, वो समझो ध्यान से। इंपल्सिव का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे अपन डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते, यार ये आदमी इंपल्सिव है, सुना है ना ऐसे वर्ड, यार बड़ा इंपल्सिव है। इंपल्सिव का मतलब तुरंत रिएक्ट करना। इंपल्सिव का मतलब क्या होता है? तुरंत रिएक्ट करना। उसको अपन क्या बोलते हैं? इंपल्सिव। उसको क्या बोलते हैं अपन? इंपल्सिव। और नॉन इंपल्सिव क्या होगा? नॉन इंपल्सिव क्या होगा बोलो? जो तुरंत रिएक्ट ना करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन इंपल्सिव। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? तो रिएक्ट कैसे करेगा? हम कुछ ना कुछ इसके साथ छेड़खानी करेंगे, तो वो छेड़खानी करने की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट। तो कौन सा है जो तुरंत रिएक्ट करता है? स्ट्रिंग में टेंशन। ये कैसा होता है? इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब तुरंत रिएक्ट करना। नॉन इंपल्सिव मतलब तुरंत रिएक्ट ना करे, समझदारी से काम में ले। अरे समझ गए क्या? यस और नो चंटोष? तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? और स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कैसा होता है? इंपल्सिव। तो पहले लिख लो, हेडिंग करके तुम्हें लिखना, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले लिखो स्प्रिंग फोर्स वर्सेस स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स का मतलब क्या है? टेंशन। ये लिख लेना, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस है, वो भी करवा दूंगा इसके बाद। लिख लो इसको कि मुझे क्या रट्टा थोड़ी ना मारना है, आंसर क्या लिखो। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है बोलो? अरे स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव का मतलब है कि इसका जो अंदर टेंशन है वो तुरंत चेंज नहीं होगा। तो इस चीज को लिख लो, स्प्रिंग फोर्स। क्या लिखोगे? सबसे पहले लिख लो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है चिंटू बोलो? कैसा होता है स्प्रिंग फोर्स? बोलो कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। और इसका मतलब क्या है? टेंशन डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ये तुरंत की तुरंत जो टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, इट टेक्स सम टाइम टू चेंज।
है ना, टेंशन तुरंत से चेंज नहीं होता। किसमें, किसके अंदर टेंशन तुरंत चेंज नहीं होता, स्प्रिंग के अंदर। किसके अंदर चेंज नहीं होता, स्प्रिंग। जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो कैसा होता है बोलो, वो कैसा होता है बोलो, टेंशन इन स्ट्रिंग बोलो कैसा होता है, तुम क्या कहोगे, इंपल्सिव। कैसा होता है, इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब, इंपल्सिव का मतलब क्या होता है बोलो, बोलो जी, कैसा होता है, इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी इस पे बेस अपन क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, चिंता मत करो। इसका मतलब इसके अंदर जो टेंशन है वो तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। टेंशन होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। अरे यस और नो संतोष, परफेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कोई भी, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और मैं क्या करूं भाई साहब, मैं इसको कट कर दूं, मैं इसको क्या कर दूं, कट। तो इसके अंदर टेंशन कितना हो जाएगा, 0। जिस स्प्रिंग को कट कर देंगे उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस भी स्प्रिंग को कट करोगे उसके अंदर टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई स्प्रिंग होगी, लेट से मैं यहां पे एक और स्प्रिंग लटका देता, इसके अंदर जो टेंशन है वो तुरंत चेंज नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे बोलो, नेक्स्ट लाइन क्या चिंटू, क्या है बोलो? अगर हम किसी भी स्प्रिंग को क्या कर दें, कट कर दें, तो उसमें टेंशन तुरंत क्या हो जाएगा, 0। इफ स्प्रिंग इज कट देन टेंशन इन इट बिकम्स 0। और अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं, तो इसको मैं कट कर दूं, तो उस केस में बोलो क्या होगा, उस केस में भी इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम कट कर रहे हैं, कट करते ही स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक कर जाएगी, स्लैक करते ही टेंशन कितना हो जाएगा, 0। इस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे अभी खूब सारी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है, क्या डिफरेंस है बोलो? अब इसमें मान लो मैं एक नीचे स्ट्रिंग लटका देता, इस वाली में जो टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज। ये डिफरेंस है दोनों में। जिसको कट किया उस वक्त में तो दोनों में ही 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन नीचे वाली स्ट्रिंग, इसका टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगा और इसका टेंशन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई नहीं आई बात है? समझ में है, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग फोर्स में। चलो लिख लो इस चीज को, इस पे बेस अपन, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, चलो वो करते हैं सबसे पहले। कल एक क्वेश्चन दिया था, बोलो कौन सा? नहीं ये तो सूडो फोर्स के क्वेश्चन है, रुको अभी तो पढ़ाया नहीं है सूडो फोर्स तो तुम्हें। ये वाला दिया था क्या, ये वाला क्वेश्चन दिया था। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग बैलेंस रख रखी है हमने, और यहां पर एक लैडर है, और उस लैडर का मास कितना है, 25 kg, और इस पर्सन का मास कितना है, 5 kg। तुमसे पूछा है इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है, हमने पढ़ा था क्या होती है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग? हमें स्प्रिंग में क्या निकालना होता है, टेंशन। सोच, इसमें कटवट कुछ नहीं कर रहे ना अपन, अरे कटवट कुछ नहीं कर रहे, तो हम स्प्रिंग को सिंपल किससे रिप्लेस कर दें, स्ट्रिंग से, और हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। समझ नहीं आई बात चिंटू को? आगे क्या? चलो मैं अब तुमसे कहूं बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, टेंशन। अरे क्या निकालना है, टेंशन। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मुझे पता है कि इस स्प्रिंग से कौन कनेक्टेड है, लैडर। इस स्प्रिंग से कौन कनेक्टेड है, लैडर। तो हम लैडर का एफबीडी बनाएंगे। सुनो ध्यान से, लैडर पे बोलो क्या क्या हो रहा होगा। सुनो जी, लैडर का एफबीडी बनाएंगे तो क्या लैडर के अंदर मास है, तो उसका mg किधर लग रहा होगा, नीचे। लैडर का मास कितना है, 25 kg, तो कितना लग रहा होगा, 250। mg कितना होगा, 250। यहां ये इस रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, एक टेंशन, वो कितना होगा, t। इनफैक्ट हमारा t का जो आंसर आएगा वही क्या होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। अरे ये सुनो चिंटूश, और बताओ इस लैडर के साथ कौन कांटेक्ट में है, कौन कांटेक्ट में है, मैन। मैन की ये टांगे हैं जो इसके साथ कांटेक्ट में है। बताओ ये लैडर पे किधर फोर्स लगा रही होंगी, किधर लगा रही होंगी, नीचे। मैंने मान लिया दोनों टांगे मिलकर N1 फोर्स लगा रही हैं। कितनी लगा रही हैं, किस डायरेक्शन में, नीचे।
तो हम कहेंगे इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है यहां पर N1। ये N1 किसने लगाया? इसके दोनों टांगों ने। अरे यस और नो? फिर ध्यान से सोचो, इसने हाथ भी पकड़ रखा है ऊपर से। अरे हाथ से भी तो लेडर को पकड़ रखा है, तो वो बताओ हाथ इस पे लेडर पे किधर फोर्स लगा रहे होंगे? किधर लगा रहे होंगे? नीचे। उसको मैंने बोल दिया N2। अरे यस होना चंटोश? तो ये लेडर का क्या बन गया? FBD। ये लेडर का क्या बन गया? FBD। क्या लेडर का कोई एक्सेलेरेशन है? नहीं। तो लेडर का एक्सेलेरेशन कितना है? 0। लेडर का एक्सेलेरेशन कितना है? 0। बहुत अच्छी बात है जी। मैन का हो चाहिए, लेडर का एक्सेलेरेशन कितना है? 0। अरे उसने क्या कहा कि मैन है वो कितने से चढ़ रहा है? इतने एक्सेलेरेशन से। लेडर तो अपनी जगह ही है। अरे ये सोनो चंटोश, तो लेडर का एक्सेलेरेशन कितना है? 0। N1 क्या चीज था बोलो? फोर्स अप्लाइड बाय द लेग्स ऑफ मैन। एंड N2 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड्स ऑफ मैन। मैं टोटल N1 और N2 सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट में? तो मैंने ऐसे मन ही मन मान लिया कि इसको मैं बोल देता हूं N3। N3 क्या चीज है? नेट फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन लेडर। N3 क्या है? नेट फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन लेडर, ताकि मेरे वेरिएबल्स कम से कम हो जाएं। अरे ये सुनो चंटोश, इसका मतलब मैं इसका FBD को थोड़ा सा और ये कर लेता हूं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 250। और क्या लग रहा है? N3। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा? तुम कहोगे 250 प्लस N3। यही आंसर होगा मेरा। अरे इस स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा? 250 प्लस N3। मतलब रीडिंग क्या होगी मेरी? 250 प्लस N3 न्यूटन के अंदर। और अगर मुझे केजी में निकालना तो मैं जी से क्या कर दूंगा? डिवाइड। अरे ये सुनो चंटोश, यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे N3 निकालना, तो N3 निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? FBD बनाऊंगा। बोलो किसका? मैन का। किसका FBD बनाएंगे? मैन का FBD बनाएंगे। तो मैन का मास कितना है? 5। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 50। कितना फोर्स लगेगा? 50। सोच इसने लेडर पे कितना फोर्स लगाया था? N3। तो लेडर इस पे कितना लगा रहा होगा? N3। किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। तो मैंने इसको मान लिया ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? N3। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन है बोलो ऊपर की तरफ, वो कितना है बोलो? A। और A की वैल्यू कितनी है? 1। A की वैल्यू कितनी है? 1। इस पे बोलो न्यूटन इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? F नेट बराबर ma। अरे क्या लिखेंगे? F नेट बराबर ma। F नेट कितना है बोलो? क्या लिखूं? 50 माइनस N3 या N3 माइनस 50? N3 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू A। तो यहां से N3 की वैल्यू कितनी आ गई? 55। N3 की वैल्यू कितनी आ गई? 55। ये इसमें रख दो। 250 प्लस 55, तो आंसर कितना आ जाएगा? 305। तो टेंशन कितना आ गया? 305। और अगर मुझे केजी में आंसर देना होता तो मैं क्या कहता? 305 अपॉन जी। तो आंसर आ जाएगा 30.5 kg। ये आंसर है। समझ में आ गई बात? कैसे सॉल्व करते हैं? अरे ये सोना चंटोश, छाप लो जल्दी से। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। तो बेसिकली हम इससे क्या सीख गए बोलो? क्या सीखे बताओ हम इससे? हमें FBD बनाने आने चाहिए। इसलिए मैंने फोकस शुरू में तुम्हारा किस पे किया था कि हम FBD बनाने पर ध्यान दें। किस पे ध्यान दें? हम FBD बनाने पर ध्यान दें। ठीक है? क्योंकि हमें FBD बनाने आएंगे तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो बच्चा सिस्टम वाले क्वेश्चन तो कर लेता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं, बाकी क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है अगर FBD बनाने ढंग से नहीं आते तो। क्लियर हो गया? मिटा दो इसको। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं वापस आता हूं उन्हीं क्वेश्चंस पे। सूडो इसके बाद पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। ओके, यहां पर हम आ गए। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये मैंने लास्ट क्लास में कवर करा था। जल्दी से करो, जल्दी से करो। कि स्प्रिंग फोर्स दे रखा है, उसको हमने क्या करा?
कट कर दिया किस रेशियो में, डबल द लेंथ ऑफ द अदर, बताओ उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से ओरल आंसर दो इसका, ओरल आंसर दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से बोलो। जेई में आया भाई 1999 स्क्रीनिंग हुआ करती थी उस समय, है क्या होगा, कैसे कैसे इसने लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड करा है, बोलो L1 L2 को बोलो किस रेशियो में, 2:1। और हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट KL इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो K1 L1, तो K1 कितना होगा, तुम क्या कहोगे, KL अपॉन L1, और L1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 2/3L, यहां से क्योंकि L1 प्लस L2 किसके इक्वल है, L, तो KL L1 कितना है बोलो 2/3L, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 3/2K। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, नहीं कर पाओगे, कर लोगे क्या, चलो नेक्स्ट। और देखो जी, ये मैंने बता ही दिया। अब ये आती है प्रॉब्लम्स जिसमें हम स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है ये। इसने कहा कि इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, initially system is in rest. Now what we are doing is we are cutting the string. Now you have to find out acceleration of each block. इसमें एक टर्म यूज करी होगी just after, immediately यूज करा ना, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। immediately का मतलब क्या होता है, immediately का मतलब क्या होता है, immediately after का मतलब, देखो बच्चे को ऐसा लगता है स्ट्रिंग कट करने के बहुत देर बाद नहीं कर रहे, जैसे ये मेरे पास स्ट्रिंग है, स्प्रिंग है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे कट करने वाला हूं, ऐसे जब कट करी उसके जस्ट उसी मोमेंट पे निकालना है, समझ में आएगा, ये नहीं कि उसके नीचे जाने के बाद क्या एक्सेलेरेशन होगा, अरे समझ आएगा क्या, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, जस्ट कट करा उसके जस्ट उसी इंस्टेंट पे, जस्ट आफ्टर का मतलब कट करते ही तुरंत, अरे ये सुनो संतोष। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है वो सुनो ध्यान से, हम कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। हम इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक पहले काटने से पहले चीजों को समझ लेते हैं और एक काटने के बाद। तो जस्ट बिफोर कट से पहले मुझे इस पूरा सिस्टम में टेंशन वेंशन सब कुछ पता होना चाहिए। लो जी, अगर जब तक मैंने इसको कट नहीं किया था तब तक मुझे बताओ कि कितना टेंशन था, है ऊपर 2m है, ये लो जी। तो मैं ये सिचुएशन लिख रहा हूं बिफोर कट, कट करने से पहले की कहानी है ये। कब की कहानी है, कट करने से पहले। तो मैंने जब तक इसको कट नहीं किया उस समय बताओ यहां टेंशन कितना है, बोलो कितना है, mg, क्योंकि सिस्टम किस में था, देखो लिख रखा है एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये वर्ड लिखे रहते हैं ये, रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में। किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg, तो ऊपर टेंशन भी कितना लग रहा होगा, mg। अरे ये सुनो संतोष, तो मुझे इस स्प्रिंग के अंदर क्या मुझे पहले से ही पता है कि कितना टेंशन है, बोलो अगर ये रेस्ट पे तो T1 की वैल्यू कितनी है, तुम क्या कहोगे, mg। अरे कितनी है, mg, परफेक्ट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं 2m का, तो बोलो क्या होगा, 2m का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स बोलो कितना होगा, 2mg। ये स्प्रिंग इस पे टेंशन किधर लगा रही होगी, ऊपर की नीचे, बताओ कैसे पता चलता है। मैंने कहा था दोनों एंड पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। इस एंड पे किधर लग रही है डायरेक्शन, ऐसे, तो इस पे किधर लगेगी, नीचे। तो ये टेंशन कितना लगेगा, बोलो T1। और ऊपर टेंशन मान लो कितना है, T2, तो यहां टेंशन कितना आ जाएगा, T2। तो बताओ T2 की वैल्यू कितनी है, तुम क्या कहोगे, 2mg प्लस T1, क्योंकि एक्सेलेरेशन कितना है इसका, 0। तो उस केस में बोलो कितना आंसर आ गया, 3mg। ये कब की कहानी है, ये सब बातें हम कब की कर रहे हैं ये बताओ, कट करने से पहले या कट करने के बाद, कट करने से पहले। अब हम बात करेंगे आफ्टर कट। अब हम कब की बात करेंगे, आफ्टर कट। आफ्टर कट बोलो क्या होगा, सोचो मैंने इसको कट कर दिया, कट करते ही बोलो क्या होगा, इसके अंदर जो टेंशन है वो तुरंत क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिस चीज को काट देते हैं उसमें टेंशन कितना हो जाता है, 0। नहीं समझे, अरे बोलो, समझ गए क्या। तो इसके अंदर टेंशन कितना हो गया, 0। इसके अंदर टेंशन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा। इस इंस्टेंट की बात करें, कट करती तुरंत होगा क्या, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। तो इसमें जो टेंशन पहले था उतना ही टेंशन
अब रहेगा, मतलब इसका टेंशन चेंज नहीं होगा। तो तुम क्या कहोगे कि T2 है वो तो कितना हो गया हमारा 0, T2 डैश कितना हो गया 0। इस समय मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ टेंशन वो कितना है T2 डैश, और यहाँ टेंशन कितना है T1 डैश। तो T2 डैश तो कितना हो जाएगा 0, और T1 डैश क्या रहेगा T1 के इक्वल, वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्प्रिंग कैसी है, नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग कैसी होती है, नॉन इंपल्सिव, उसमें टेंशन तुरंत चेंज नहीं होता है। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर इतना टेंशन है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। 2m का एफबीडी बनाया, बोलो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा 2mg। ये वाला बोलो किधर लग रहा था इसके, क्योंकि वो तो चेंज होगा ही नहीं ना। इधर क्या लग रहा होगा बोलो T1 डैश। ऊपर की तरफ कोई है क्या फोर्स, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, कितना लग रहा है T1 डैश की, बोलो बोलो कितनी वैल्यू है mg। अरे पहले जितनी थी उतनी रहेगी। तो इस पे नेट फोर्स बोलो कितना है एफ नेट, तुम क्या कहोगे 3mg। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो 3mg/m। तो आंसर क्या आ जाएगा 3g। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में आया, क्यों? अरे नहीं, अभी मैंने सिर्फ किसका एफबीडी बनाया है। हाँ, तो मास कितना है उसका 2m है क्या, अच्छा वो कह रहे हो क्या, ओके। मास उसका कितना है 2m। नहीं समझे यार तुम लोग, समझ गए क्या? अब किसका एफबीडी बनाएंगे, m का। अब देखो m का एफबीडी बना रहा हूं मैं, ये लो जी। नीचे कितना फोर्स mg, ऊपर कितना फोर्स T1 डैश, वो भी कितना है mg। नेट फोर्स कितना है 0, तो एक्सेलेरेशन कितना 0। तो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन कितना 0, और ऊपर वाले का कितना 3g/2। समझ में आया? डाइजेस्ट करो, करो डाइजेस्ट, कर लिया डाइजेस्ट तो छाप लो, और इसमें लॉजिक लिख लेना कहां पर क्या लॉजिक है, क्योंकि आज तो तुम्हें याद है ये चीज, 10 दिन बाद भूल जाओगे मैंने क्या कहा था। हाँ, किससे अरे ये जस्ट इस इंस्टेंट की बात है, मैंने अभी क्या बताया, ये सब चीजें किसकी कर रहे हैं हम, कट करने के जस्ट बाद। अरे जस्ट बाद है ना, उसके बाद तो चेंज होगा ये एक्सेलेरेशन, इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझे? अरे नीचे वाले का एक्सेलेरेशन कितना है 0, वो किधर आ रही है नीचे, जो ही नीचे आएगी तो स्प्रिंग क्या हो गई कंप्रेस, ये नीचे वाले पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद तो कुछ भी हो सकती है, कहानियां अलग अलग हो सकती है, हमें तो बात बतानी होती है कब की, जब स्प्रिंग हमने जस्ट कट की है उस समय है? है? हाँ अभी कैसी है इलोंगेटेड, मतलब उसकी इलोंगेशन कम हो जाएगी। बोलो जी, समझ में आया हमें क्या समझना होता है इसमें, हमें क्या समझना होता है, बोलो कैसे करना होता है, इसकी प्रॉपर यही टेक्निक है करने की। हम क्या करेंगे, बिफोर कट की सिचुएशन में हर चीज का टेंशन निकाल लो, आफ्टर कट में देख लो किस किस के टेंशन पे फर्क पड़ने वाला है, जिस जिस पे फर्क पड़े उस पे फर्क पटक दो, एफबीडी बना दो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं क्या, तो जल्दी करो यार, जल्दी करो। एक क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम दे रहा हूं, जल्दी कर लो, उसके बाद फटाफट फटाफट करने हैं। हो गया? ए चिट्टू हो गया? पीछे चलो,
करो जी, क्वेश्चन करो, ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। करो जी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो सॉल्व, शाबाश। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो, शाबाश। पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, दिमाग चलाओ। 1 मिनट बिना पेन करे सॉल्व करो, पेन चला लो, चलो चला लो, 2 mm है, अलग अलग थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, चला लो। हैं, बिना पेन चलाए बताऊं कैसे करते हैं सॉल्व? जी और जी, उसका जी किधर आएगा, ऊपर की नीचे? ऊपर वाले का है, ऊपर की नीचे? ऊपर। और नीचे वाले का? नीचे। बिल्कुल सही है। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करते, सुनो। यहां पे टेंशन बोलो कितना होगा, mg, बिफोर कट इक्विलिब्रियम है तो यहां कितना होगा, mg। अरे यहां टेंशन कितना होगा, mg, तो यहां कितना होगा, एक तो mg टेंशन और एक इसका मास है 2m, तो कितना हो जाएगा 2mg, 2mg mg, यहां पर कितना हो जाएगा 3mg। तो कट करने से पहले स्प्रिंग में कितना टेंशन था, 3mg। ठीक है, अब हम कट कर रहे हैं, इसको कट कर दिया, कट करते ये टेंशन कितना, 0। तो अब इस पे नेट फोर्स सिर्फ क्या लग रहा है, mg, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, g। इसमें क्या ये टेंशन चेंज होगा, नहीं। इस पे नीचे कितना लग रहा है, 2mg, ऊपर कितना लग रहा है, 3mg, तो नेट कितना लग रहा है, mg, किधर, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, g। नहीं समझे? अब मैं इसको फटाक दे से एक बार बोर्ड पे समझा भी देता हूं। देखो जी ध्यान से, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्या कहेंगे, बिफोर कट, बिफोर कट से पहले का डायग्राम बना लो जी। बिफोर कट बोलो क्या होगा, m का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg, इसमें मैंने टेंशन बोल दिया T1, तुम जब तक उतार लो बोर्ड से देख के जल्दी से, और ये ऊपर टेंशन कितना आ जाएगा, T1। तो बताओ T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg। T1 की वैल्यू कितनी है, mg, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब मैं बनाऊंगा 2m का डायग्राम, तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना है, T2, नीचे मास कितना लग रहा है, m इंटू जी, और टेंशन कितना है, T1। T1 की वैल्यू कितनी है, mg, तो कितना आ जाएगा, 3mg। ये बिफोर कट की सिचुएशन है। ये किसकी सिचुएशन है, बिफोर कट। आफ्टर कट क्या होगा, आफ्टर कट हम कहेंगे कि ये वाला टेंशन तो कितना हो गया, 0। इसको कट कर दें, जिस भी चीज को हम कट कर देते हैं उसका टेंशन कितना हो जाता है, 0। नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg, तो एक्सेलेरेशन बोलो क्या हो जाएगा, mg बाई m, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। और मैं बनाऊंगा एफबीडी 2m का। इस वाला टेंशन तुरंत चेंज नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या स्प्रिंग कैसा होता है, नॉन इंपल्सिव, तुरंत चीजें चेंज नहीं होती है। पहले इसमें कितना टेंशन था, 3mg, तो अब भी इसमें कितना टेंशन होगा, 3mg। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 2mg, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, एफ नेट बराबर एम में, नेट फोर्स बताओ किधर ज्यादा, ऊपर की नीचे, ऊपर, तो क्या आ जाएगा 3mg माइनस mg, 2mg इज इक्वल टू, इसका मास भी कितना है, सॉरी, अरे इसका मास भी कितना है, 2m इंटू ए। तो आंसर तुमने गलत बोला है, बोलो क्या आएगा एक्सेलेरेशन, g बाई 2। किस साइड में, ऊपर की तरफ, किधर, ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा, जी नहीं आएगा, क्योंकि मास उसका कितना है, 2m। समझ गए क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। हाँ, तुरंत चेंज नहीं होगी, इंस्टेंटेनियसली, और स्ट्रिंग की लेंथ तुरंत चेंज हो सकती है, इसलिए वो कैसा होता है, इंपल्सिव होता है। समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट, अब फील आ गई ना इसके क्वेश्चंस की, अगला क्वेश्चन कर दो फिर, फील इतनी आ गई तो। अबे क्या हुआ इसको,
करो, जल्दी से करो, शाबाश। दिमाग चलाओ, दिमाग। संडे को क्लास लगा दें तुम्हारी? लगा दें? करो, एक क्वेश्चन तो करो। ये देखो नालायक, 2 दिन की छुट्टी करके आई, फिर कह रही है मत लगाओ। करो। करें? तो करना भाई, मेरे को मत करने तो खुद भी मत करो, खड़े रहो सर बढ़िया से। चलो करते, इसमें थोड़ा सा अच्छी चीजें यूज होंगी कुछ कुछ, सुनो ध्यान से। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है क्या फिलहाल, या कुछ कंप्रेशन इलोंगेशन के बाद होगा? इसको ऐसे रिलीज करें तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें mg लग रहा है। तो उस mg को बैलेंस करने में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो बोलो किधर जाएगा ये ब्लॉक? नीचे। किधर जाएगा? नीचे। सोचो इसमें कितना कंप्रेशन आ गया होगा, लेट्स से x नॉट। कितना कंप्रेशन आ गया होगा? x नॉट। ये स्प्रिंग है इनिशियल इक्विलिब्रियम का, मतलब हमें ये तो निकालना पड़ेगा इसमें कितना कंप्रेशन इलोंगेशन है। अरे ये सोना संतोष, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट वो ये पूछ सकता था कितना इलोंगेशन है इनिशियली, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं मैं तुम्हें। समझ गए क्या? अगर ये x नोट नीचे गया तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? x नोट ही बढ़ेगी। अरे ये x नोट नीचे गया है तो ये भी कितना नीचे गया होगा? x नोट। मतलब ऊपर वाले की लेंथ कितनी बढ़ गई? x नोट। और नीचे वाले की कितनी हो गई? फिर इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका मैं तुम्हें। बोलो कितनी होगी? किधर गया वो है? सुनो ध्यान से, तो ये कितना चला गया भाई साहब? x नॉट। तो इसकी लेंथ में भी कितना चेंज आ गया होगा? x नॉट। बताओ ऊपर वाली स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगा रही होगी? क्योंकि हमने उसको क्या किया है? पुल। तो वो हमें क्या करेगी? पुल। और इसको हमने क्या किया है? पुश। तो ये हमें क्या करेगी? पुश। दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे अलग में? सेम। पुश पुल जरूर है बट डायरेक्शन क्या है? सेम। बोलो जी। और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या है? सेम सेम। क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे? सेम सेम। तो भाई साहब ये भी कितना लगा रही होगी? के एक्स नॉट। ये भी कितना लगा रही होगी? के एक्स नॉट। और इसमें नीचे तरफ क्या लग रहा होगा? mg। अरे बोलो, या मैं इसको टेंशन बोल सकता हूं, इसमें टेंशन कितना है? t। तो इसमें भी कितना है? t। तो टोटल टेंशन कितना है? तुम क्या कहोगे? 2t इज इक्वल टू mg। तो t कितना आ जाएगा? mg/2। एक बात तो हमें ये समझ में आई, अगर हमसे पूछ लेता इक्विलिब्रियम बताओ कितनी लेंथ में चेंज हो रखा, तो आंसर दे देते। टी को क्या लिख देते? के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट आ जाता हमारा। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। तो ये बिफोर कट की सिचुएशन है कि बिफोर कट हमें क्या करना है कि इस स्प्रिंग में कितना टेंशन है हमें पता चल गया। बोलो कितना? mg/2। आफ्टर कट में क्या होगा? हम क्या कहें? किसको काट रहे हैं हम? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? ऊपर। नाउ इफ इंस्टेड ऑफ अपर स्प्रिंग, अच्छा 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हमने ऊपर वाली स्प्रिंग को कट किया, हम ऊपर वाली को कट करेंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना हो जाएगा? 0। ये वाला टेंशन हमारा क्या हो गया? 0। बट यहां से जो टेंशन लग रहा हो तो एज इट इज रहेगा। अरे नहीं समझे? और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो इसका एक्सेलेरेशन बोलो कितना होगा? टेंशन की वैल्यू बोलो कितनी थी? mg/2। अरे कितनी थी? mg/2। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है इस पर? ऊपर की नीचे? नीचे। तो हम क्या कहेंगे? एफ नेट बराबर m में नेट फोर्स कितना है बोलो? mg -
एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना आ गया, जी बाई टू। ए कितना आ गया हमारा, हाँ जिसको कट करते हैं उसका तो जीरो ही होता है, जिसको कट करते हैं उसको तो, ये तो लिखवाया था, जिसको कट करेंगे उसका तो जीरो हो जाएगा, बट बाकी का नहीं होगा। यही तो समझने की बात है। हैं कितनी, जस्ट आफ्टर नाउ, इसका मतलब K1 K2 अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, K1 K2 अलग अलग है। अरे हमने दोनों को इक्वल लेके सॉल्व करा है ना। अरे समझ, ये क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले मान के चलो कि दोनों का K क्या है, सेम। अरे टेंशन सेम मान के करा है ना हमने, दोनों में बना K1 K2 क्या होगा, अलग अलग। अरे ये सुनो चंटोष, हमने K मान के क्या करा है, इसको सेम। अगर K सेम है तो बोलो आंसर क्या आएगा हमारा, G/2। ठीक है, फिर अलग अलग वाला भी कर लेंगे हम, हैं टेंशन अलग आएगा ना। अभी तूने mg/2 लिया, mg/2 थोड़ी ना लेगा फिर। किसकी, हाँ दूसरे वाला, अब दूसरा करो, दूसरा वाला क्वेश्चन करो। दूसरा वाला क्या है, अब मैं किस स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, किसको कट कर रहा हूं, नीचे वाली को। फिर से आंसर एक्सेलेरेशन का कितना आ जाएगा, G/2। कितना आ जाएगा, G/2। अरे बोलो यार, पक्का क्या, एकदम पक्का, नॉट पक्का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें K1 K2 अलग अलग है। समझ गए कैसे करना है। अब K1 K2 अलग अलग लो के सॉल्व करो। ये K1 और ये कितना है, K2, क्योंकि इसने 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब K1 K2 की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। स्ट्रेस तो सेम ही होंगे। आ गया, क्या आंसर आया, 6 ही आ रहा है। G10 ले लो। सुनना ध्यान से भाई, कैसे सॉल्व करें, हैं ठीक है, सही बात भी है। डिफरेंस आना चाहिए, वो 6 + 4 10 होना चाहिए, इक्वल होते तो mg तभी तो बैलेंस होंगे। सही है, मतलब K1 K2 उसी रेशियो में है, बस इससे पता चल गया हमें 6:4 रेशियो में। वही बता रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, मैं क्या कहूंगा भाई साहब, मैं कहूंगा ये m मास है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन इस वाली स्प्रिंग के कारण कितना है, T1, और इसके कारण कितना है, T2, और नीचे कितना है, mg। तो इस इंस्टेंट पे मुझे ये पता चल गया कि T1 + T2 किसके इक्वल है, mg के। T1 + T2 किसके इक्वल है, mg। अरे है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे बोलो, अब उसने कहा कि ऊपर वाली स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, जो ही इसको कट कर देंगे तो इसका टेंशन तो कितना हो जाएगा, 0, और नीचे वाला टेंशन एज इट इज रहेगा। ये mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अरे mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, मैंने इस टेंशन को क्या बोला है, T2, इसको क्या बोला है, T2, तो T2 चेंज होगा नहीं, वो कितना है हमारा, T2। अरे बोलो, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये, डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन इसका किधर है, नीचे की तरफ। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे mg - T2 = ma।
तो यहां से हमारी T2 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, mg माइनस ma। तो mg माइनस ma मतलब g माइनस ma, तो ये आ जाएगा कितना बोलो 4m। T2 कितना आ जाएगा 4m। तो यहां से हमारा T1 बोलो कितना आ जाएगा, T1 नहीं, T1 नहीं मतलब है क्या, m से डिवाइड कर दें, ये तो T2 आया हमारा, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करेंगे, तो ये वाली चीज हमारी कितनी हो जाएगी 0। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1, नहीं समझे, और T1 कितना होगा, T1 कितना होगा, T2 की वैल्यू कितनी है 4m, T2 की वैल्यू कितनी है 4m, ये टोटल कितना है 10m है ना, g की वैल्यू 10 लिखेंगे तो ये कितना है 4m, तो T1 कितना आ जाएगा 6m, T1 कितना आ जाएगा 6m। अब इसमें लिख दो T1 की वैल्यू कितनी है 6m। अब इसका एक्सेलेरेशन बोलो कितना होगा a, वो कितना होगा 10m माइनस 6m, तो कितना आ जाएगा, अपॉन m और करेंगे ना, ये तो नेट फोर्स लिखा ना, तो क्या आ जाएगा 4। अरे इसको काटेंगे तो ये 0 हो गया, इसको काटेंगे तो ये 0 हो गया, तो इन दोनों का जो टेंशन का सम वो कितना आना चाहिए 10, इक्विलिब्रियम में था ना, तो अगर उसका 6 था तो उसका कितना आना चाहिए 4। समझ गए क्या, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, दिमाग चलाना पड़ेगा भाई साहब इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करो जी, कर लो, इसकी अच्छी सी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कट प्रॉब्लम सबसे बच्चों को टफ लगती है, और जबकि है कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, किसको कट करा है इसने, इसने बी और सी के बीच की स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका पहले एक बार आसान वर्जन करो, कर रहे हो या दूसरा इसका आसान वर्जन कराऊं, एक बार आसान कराता हूं एक बार, तो करो फिर। आ गया, क्या आया, बी का जी, क्यों क्यों सॉल्व किया, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक चीज लिखाई थी, स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज हो जाता है, जो तुमने कंसिडर ही नहीं करा, तो फिर जी कैसे आएगा, सुनो सुनो, क्या करोगे सुनो, सुनो कैसे सुनेंगे, सुनो जी ध्यान से, इधर देखो सब,
बहुत अच्छी बात है। बिफोर कट की सिचुएशन, यहां बोलो टेंशन कितना है mg, कितना है m, यहां बोलो 2mg और यहां पर बोलो 3mg। इक्विलिब्रियम में है तो ये सिचुएशन समझ में आ जाएगी हमें। इस पे नेट फोर्स mg है तो mg बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पर एक mg है एक स्प्रिंग के कारण तो कितना होगा 2mg, और यहाँ कितना हो गया 3mg। ठीक, अब हमने कट कर दिया, किसको कट करा, इसको कट करा। ठीक है जी, हमने इसको कटिंग मार दी। तो सबसे पहले तो जो ही हमने इसको कट करा इसमें टेंशन कितना हो गया 0। T1 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 0। तो हम अगर C का डायग्राम बनाएंगे तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 0, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा इसका नीचे, और कितना हो जाएगा g। ये तो आ गया, अरे mg अपॉन m तो कितना आ जाएगा g। अब जब भी स्ट्रिंग आ जाए बीच में जो कटे नहीं, तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, बोलो क्या, कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तुरंत क्या हो जाता है चेंज। स्ट्रिंग में जो ही इसको कट करेंगे, अगर यहां स्प्रिंग होती तो ये चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या है स्ट्रिंग, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा तुरंत चेंज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना, जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो ब्लॉक हो और उसके अलावा किसी को कट करें, तो तुम इसको सिस्टम मान लिया करो। क्या मान लिया करो सिस्टम। तो ताकि हमें इसका इंटरनल टेंशन पता नहीं है कितना है, वो हमें कैसा फोर्स बन जाएगा बोलो हमारा इंटरनल फोर्स, और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम आएगा इनका जस्ट काटने के तुरंत बाद। हमने इसको क्या मान लिया सिस्टम। सिस्टम पे देखो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 2mg, अरे कितना फोर्स लग रहा है 2mg। क्या इस स्प्रिंग का टेंशन चेंज होगा क्या, नहीं, वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग कैसी है नॉन इंपल्सिव। बोलो कितना लग रहा था ऊपर 3mg। बोलो कौन सा फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो नेट एक्सेलेरेशन किधर होगा ऊपर। तो हम क्या कह देंगे नेट फोर्स बोलो कितना होगा 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखो, सिस्टम का मास कितना है 2m इनटू a, तो a कितना आ जाएगा बोलो mg अपॉन 2m, क्या आ जाएगा g/2, और किस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो अगर स्ट्रिंग कट नहीं रही है तो उसकी ट्रिक क्या है, स्ट्रिंग जिससे कनेक्टेड है ना दो ब्लॉक, उसको क्या मान लो सिस्टम, और फिर सॉल्व कर लो। हाँ अलग अलग एफबीडी बना ले, हाँ एक्सेलेरेशन सेम लेना पड़ेगा, नहीं एट दैट इंस्टेंट नहीं आएगा। अब यहां से तुम टेंशन भी निकाल सकते हो कितना है, कैसे निकालोगे, किसी एक का क्या बना लोगे एफबीडी, मान लो नीचे वाले का एफबीडी बनाया, तो उस पर ऊपर की तरफ सिर्फ क्या लग रहा है टेंशन ही लग रहा है, और ये क्या लग रहा है mg, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है g/2, तो क्या कह दोगे t माइनस mg इज इक्वल टू m में a कितना है g/2, तो टेंशन आ गया 3mg/2। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, तुरंत चेंज हो जाता है। जिस इंस्टेंट पे हम इसको कट करेंगे, स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड और स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो नहीं सकती, तो अगर ये हिस्सा ऊपर जा रहा तो वो हिस्सा भी क्या जा रहा होगा ऊपर ही जा रहा होगा, है स्लैक आ सकता, बट उस इंस्टेंट उस तभी तुम बात करें किसकी बात करें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसके तुरंत बाद तो फिर हो ही जाएगा स्लैक। समझ गए ना, ऐसे सॉल्व करना होता है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कर लो जल्दी से इसको। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना भाई साहब। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं, करो जी अगला क्वेश्चन करो। अच्छा सुनो इसी क्वेश्चन को करते हैं। मैंने ऊपर वाली इसको काट दिया, बीच वाली को, बीच वाली को उड़ा दिया। जल्दी से एक्सेलेरेशन बताओ बिना पेन चलाए। बीच वाली को कट करा, बना लो डायग्राम तो अपनी नोटबुक में, जल्दी सॉल्व कर लो नया क्वेश्चन करके, जल्दी 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 से नोटबुक में बना लो। बीच की जो स्ट्रिंग है उसको कट कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट से मैंने इस वाली को कट कर दिया, इस वाली को उड़ा दिया है, ओके जल्दी से नोटबुक में कर लो, टाइम नहीं दूंगा फिर उसके बाद उतारने का।
1 मिनट का टाइम है जी। ट्यूसडे वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। सी का 0, बी का 2G, अपवर्ड डाउनवर्ड है जी, और ए का है। हम वही सिचुएशन करेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, बिफोर कट। क्या बातें करेंगे, बिफोर कट। बिफोर कट यहां टेंशन कितना है mg, यहां कितना है 2mg, और यहां कितना है 3mg। मैंने जो इसको कट करा, ना इसमें टेंशन चेंज होगा ना इसमें होगा। बस एफबीडी बना लो नीचे वाले का। सी का बनाएंगे, नीचे कितना है mg, ऊपर भी कितना है mg, तो एक्सेलेरेशन कितना 0 सी के लिए। अब मैं किसका एफबीडी बनाऊंगा, बी का। बी पे ध्यान से देखो, खुद के कारण कितना है mg, प्लस टेंशन वो भी कितना है mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 0, कोई फोर्स ही नहीं है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, एफ नेट बराबर बोलो क्या लिखेंगे m में, नेट फोर्स कितना है 2mg इज इक्वल टू m में, m से m क्या हो गया टाटा, तो a कितना आ जाएगा 2g। ऐसे ही मैं किसका एफबीडी बना लूंगा, a का। अगर मैं a का एफबीडी बनाऊंगा तो उस पर टेंशन तो चेंज होना नहीं, वो कितना है 3mg, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, और स्ट्रिंग के कारण टेंशन कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इस पे नेट फोर्स कितना है 2mg, किधर ऊपर की तरफ, अपॉन मास, तो कितना आ जाएगा 2ag अपॉन। हाँ हम्म देख लो कि बी स्ट्रिंग में नीचे क्यों लगाएगा। अभी तो बताया स्प्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज नहीं होता, जिधर पहले लग रहा था अभी भी उधर ही लग रहा होगा। हाँ तो नीचे ही लगा रहा है, अभी भी नीचे ही लगा रहा है। स्प्रिंग ऊपर लगाइए, अरे स्प्रिंग इस पे नीचे लगा रही है, बॉक्स ने mg। कट करने के तुरंत बाद लेंथ चेंज थोड़ी ना होती है जो चेंज हो जाएगी, कट करने से पहले। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता बी ने नीचे लगाया, तो mg तो m पे लगा ना, स्प्रिंग पे थोड़ी लगा। नहीं समझा, समझ गया ना। नेक्स्ट देखो जी, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है पढ़ो। किसे किसे इधर, या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, करो करो, मैं नहीं दिख रहा लेकिन। बोलो, डी ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, ये कहना चाह रहे हो तुम लोग यार, है फोर्स एक्टिंग एट टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग विल बी एक्शन रिएक्शन पेयर, गलत किसे। हाँ, टू एंड्स पे लग रहा है, मतलब एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम टाइप एंड एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, लिख लो फटाक से। हम्म हम्म तो ये कह रहा है कि ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, नहीं है ना।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। हम इसको वहीं से रिजेक्ट कर सकते हैं। कहां से रिजेक्ट कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट स्टेटमेंट में। कहां पे? कि कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करते। बाकी ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि यहां पर ये फोर्स कोई और लगा रहा है, यहां पे ये फोर्स कोई और लगा रहा है। ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। टाइप भी अलग है दोनों फोर्सेस की। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट को लिख लो इसको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया पहले वाला गलत क्यों है? पहले वाला इसलिए गलत है, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करते। इसने क्या कहा? दोनों एंड पे लग रहे हैं, मतलब स्प्रिंग पे ही दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये दोनों फोर्सेस F1 एंड F2 कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। मैंने अगर बोर्ड पे फोर्स लगाया तो बोर्ड किस पर फोर्स लगाएगा? मेरे ऊपर। दोनों फोर्सेस बोर्ड पे नहीं लग सकते, दोनों फोर्सेस मुझ पे नहीं लग सकते। ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, करो जी ये क्वेश्चन सॉल्व। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, शाबाश। ऑरल करो ये क्वेश्चन, पेन नहीं चलाना इनमें। बताओ जी। ऑरल सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को, पेन नहीं चलाना। पहले में टेंशन कितना है? मेरे को हटा दो नालायक को तुम। करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। लो जी, पहले में भाई साहब, पहले की बात बताओ। पहले वाले में नेट पुलिंग, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम नेट पुलिंग फोर्स से? मुझे एक बात बताओ, इसमें नेट पुलिंग फोर्स कितना है? ये कितने से खींच रहा है? 20। ये कितने से खींच रहा है? 20। ये इसका अपोज कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है। नेट फोर्स कितना? 0। मतलब इस केस में एक्सेलेरेशन कितना है? 0। एक्सेलेरेशन 0 तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? 20 mg के इक्वल आ जाएगा। अरे ये सुनो संतोष, तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? तुम क्या कहोगे? T/K, मतलब 20/K पहले वाले के अंदर। यही तो आएगा। मैंने कहा था ना इसको किससे रिप्लेस कर दिया करो? स्ट्रिंग से। और जब हमें एक्सपेंशन निकालना पड़े तब अपन क्या कर देंगे? बस टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दो? K1x। अरे समझ गए क्या? नेक्स्ट इसको देखो फिर से। ये कितने से खींच रहा है? 30। ये कितने से खींच रहा है? 20। नेट फोर्स कितना है बोलो? नेट कितना है बोलो? 30 माइनस 20। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बोलो? 10 अपॉन मास कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 2। अरे बोलो जी। अब हम किसी भी एक का क्या निकाल लेंगे? FBD। किसका बनाएं बोलो? किसका ही बना लो, 3 का बना लो। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 30। ऊपर टेंशन कितना है? T। और एक्सेलेरेशन कितना है? 2। तो बोलो क्या लिखोगे? 30 माइनस टी इज इक्वल टू m। m कितना है? 3 इंटू ए कितना है ये? तो 30 माइनस 6 बोलो कितना आ जाएगा? 24। मतलब हमें पता चल गया कि इसमें टेंशन कितना है? 24। तो बताओ एक्सपेंशन कितना होगा? हम क्या कहेंगे? 24/K। अरे ऐसा नो संतोष। अब हम इसमें सॉल्व कर लें। इसमें नेट पुलिंग फोर्स इधर से कितना है बोलो? 20। इधर से कितना है? 10। तो नेट पुलिंग फोर्स बोलो कितना आ जाएगा? तुम क्या कहोगे? 20 माइनस 10 कितना आ गया? 10। तो एक्सेलेरेशन बोलो कितना होगा? 10/3। सिस्टम का टोटल मास कितना है? 3। नहीं समझे? अब फिर से हम क्या करेंगे? किसी एक का क्या बना लेंगे? FBD। चाहिए इसका बना लो, इसका बना लो, आंसर क्या आएगा? सेम। मान लो मैंने 1 kg का FBD बनाया,
तो नीचे क्या लग रहा है 10, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, और एक्सेलेरेशन किधर है इसका, ऊपर की नीचे, ऊपर, और कितना है 10/3। तो हम क्या कहेंगे t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10/3। अरे एफ नेट बराबर एम में, तो कितना आ जाएगा 40/3। तो एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे 40/3 के। अब इनका रेशियो निकालना तो आराम से निकाल सकते हो, किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा बोलो। इसमें क्या आया 20/k, उसमें कितना आया बोलो 24/k, और तीसरे में 40/3k। तो k तो उड़ गया हर जगह से। हाँ 5 6 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 18 10, ये आंसर है। समझ में आया कि नोट आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे, छाप लो फिर। कल का लेक्चर और ले लेता हूं, उसके बाद जेई मेन के तो सारे क्वेश्चन तुम बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे, सारे के सारे। वी विल सी। अभी तो मेरी एक क्लास और है, लास्ट। समझ गए क्या? छापो जल्दी से, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, जल्दी कर लो। तुम जेई के पीवाई की उठा के देखना, किसी भी साल के, बिना पेन चलाए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिना पेन चलाए। अभी बस एक दो लेक्चर और ले लो, एक कंस्टेंट और पढ़ाना थोड़ा सा, उसके भी एक दो क्वेश्चन आए हुए, वो पढ़ाई नहीं अभी मैंने। हैं ये तुम्हें लग रहे हैं ऐसे, औरों से पूछो। थोड़ी देर पहले एक पूछ रही थी, बोली पहले वाले का गलत क्यों है, अंजलि क्या नाम है, पहला ऑप्शन गलत क्यों है। हो गया खत्म, खत्म। चलो स्प्रिंग प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई। 5 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, कौन सी क्लास, सूडो फोर्स।